तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास, जो कि रहेगी आज हमारी 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, इसमें हम दिल्ली पुलिस के PYQ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो अपना। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल आपसे पूछी है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो ट्रेन की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 300 मीटर, और जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो कितना बड़ा है, उसका 5 गुना है। तो 5 गुना 300 करेंगे तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 1500। ठीक है, यहाँ जो आपको टाइम दे रखा है ये दे रखा है मिनट में, और आंसर आपका चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 7 गुणा 60, और 40 सेकंड जो दे रखा है इसको इसमें ऐड कर लेंगे। 7 6 42, 42 और 40 460 हो जाएगा ये। ठीक है, टाइम तो बस यही पुट करना है। डिस्टेंस 1500 प्लस 300, टाइम कितना था 460, ये कितना हो जाएगा ऊपर 1800, नीचे 460। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटते हैं तो ये 23 बार, और ऊपर 90। ठीक है, तो ये 23 से 3 बार, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आएगा आपका 3 से 21 बटे 23। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले तो यही चेंज करना है आपको। ठीक है, मिनट में दे रखा है, इसको भी सेकंड में चेंज करना है। अब प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस आपको खुद निकालनी है। यहाँ पे उसने सिर्फ इतना कह दिया है कि 5 गुना बड़ा प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में वो पार करती है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस हमने ये निकाल ली, और ट्रेन की हमें दे रखी थी डिस्टेंस, मतलब लंबाई 300 मीटर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये कह रहा है कि 9500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष के लिए इतनी हो जाती है। तो ब्याज दर आपको यहाँ ज्ञात करनी है, मतलब रेट निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको दिया है P यानी कि प्रिंसिपल, और दिया है आपको यहाँ CI। ठीक है, यानी कि ब्याज नहीं इतनी हो जाती है, यानी कि अमाउंट है ये। ठीक है, तो ये कितनी है 9500, और ये कितना दे रखा है 117.04.95। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ और बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे, इसको काटते हैं 19 से, 19 पंजे 95, 19 से इसको काटते हैं तो 19 छिक्के 114, और फिर 19 से कम 19 छिक्के फिर से 114 आ जाने का 0, 19 पंजे 95। ठीक है, तो ये 19 से, फिर इसको काटते हैं 5 से, तो यहाँ पे देखो 5 से काटेंगे तो ये 0 0। ठीक है, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, हाँ, फिर 5 15। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 से कम 5। अब देखो ये बन गया आपका 100 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, ये है 111 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे संख्या रिपीट हो रही है 1 2 3 फिर 2 1 3। ठीक है, इस तरीके से, तो ये किसका है 111 का। अब यहाँ पे हाँ, तो आपसे क्या पूछी थी, आपसे पूछी थी ब्याज दर। ठीक है, तो 100 से क्या हो गया 11 हो गया, तो ब्याज कितनी मिलेगी हमें यहाँ से 11%। ठीक है, कितने पर 100 पे, प्रिंसिपल रखते थे ना हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये 100 का स्क्वायर है, इसको यहाँ पे या तो इस तरीके से यहाँ पे रूट ले लो, अगर इस तरीके से नहीं लिखना तो हम यहाँ रूट लेंगे इन दोनों के ऊपर, तो यहाँ से 100 आएगा, और ये 111 है। कितना ज़्यादा है, ये से 11 है, कितने पे 100 पे, तो गुणा 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा यहाँ से 11% रेट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो। y का मान x से 20% अधिक है। यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाए तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। ठीक है, अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है। ठीक है, तो देखो y का मान x से कितना अधिक है 20% अधिक है ना।
तो यहाँ पे y का और x का रेशियो देखो पहले, सॉरी x और y का। ये कह रहा है कि y का मान x के मान से 20% अधिक है, y की बात कर रहा है। अगर हम x का 100 मान लें तो y का कितना है 120। अब आगे कह रहा है यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाता है, मान लो कोई समान संख्या x y में जोड़ी जा रही है, तो हम मानते हैं यहाँ पे हमने इसमें जोड़ा, a को जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ा जाता है, तो x का मान इसके पिछले मान से, ठीक है, तो x का मान इसके पिछले मान से, पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। x का मान कितना है यहाँ से 100 प्लस a, x का मान इसके पिछले मान का, पिछला मान कितना यानी कि 100 का, ठीक है, कितना हो जाता है ये इसका 3/2 गुना हो जाता है, ये कह रहा है। तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार 50 बार, 5 × 15 यानी कि ये 150, तो a की वैल्यू वहाँ से कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 50। अगर इसमें हम a की वैल्यू जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150, ऐसे इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 170। अब आगे देखो, अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है, तो y का नया मान कितना दे रखा है, y का नया मान आया 170, पिछला मान दे रखा है आपको 120, कितने गुना है ये पूछा ना, 120 का a बराबर 170 नया मान है ये, तो इसका निकालेंगे तो 170/120, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 70/12 आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा इसमें भी, है ना। आगे एक काम का 2/3 भाग कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में पूरा करता है। 20 इस काम का, देखो पूरा टोटल काम मानो आप 1 है, ठीक है, कितना है 1, इसमें से 2/3 भाग कौन करता है a, ठीक है, तो b के लिए बचा कितना शेष काम, यानी कि यहाँ से बचेगा 1/3, ठीक है, शेष काम यहाँ से कितना बचा 1/3, उसको ये कितने दिनों में करता है 20 दिन में पूरा करता है, कौन b, ठीक है, कितने दिनों में 20 दिनों में। तो यहाँ से b का काम कितना टोटल निकल के आया, वो निकल के आया 60। टोटल काम माना हमने 1, ठीक है, इसका 2/3 पार्ट कौन करता है, इसका 2/3 पार्ट कर देता है a। तो अब शेष काम हमारे पास बचा कितना, वो बचा 1/3, शेष काम यहाँ से बचा हमारे पास 1/3, ठीक है। इस काम को, शेष काम को ये कह रहा है ना, शेष काम को ये 20 दिनों में करता है, कितने दिनों में करता है 20 में, तो b का टोटल काम 60। तो यहाँ से देखो b का कितना निकल के आया, हाँ ये देखो यहाँ से निकालेंगे 4 बार कटेगा तो ये निकल के आएगा 12, 4 × 12, 3 के गुणा 4 में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देख लो आप सही से, a कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में, b कितने दिनों में कर रहा है 60 दिनों में, एलसीएम 60, काटेंगे तो ये 5 बार और ये 1 बार, ठीक है, ये इनका एफिशिएंसी निकल आया। अब क्या कह रहा है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, दोनों मिलके जब करेंगे टोटल काम है कितना, टोटल काम है 60, दोनों की एफिशिएंसी यानी कि 6 हो जाएगी, तो दोनों मिलके करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दिन में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। 15 वर्ष में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाती है, और निवेशित राशि आपको दे रखी है, तो ब्याज दर हमसे पूछी है यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी क्या पूछा है, रेट पूछा है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम पी का और किसका एसआई का रेशियो निकालेंगे। पी का कितना दे रखा है, धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाती है, ठीक है, धनराशि दे रखी है आपको 4 और साधारण ब्याज आपकी 3, ठीक है, कह रहा है ना धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से रेट निकालना है, यानी कि आर, तो प्रिंसिपल ऊपर आता है, ये होता है फॉर्मूला T × SI, अरे नहीं कुछ देखो ऐसे देखो, SI 3 है, P कितना दे रखा है 4, टाइम 15 वर्ष, रेट हमसे पूछा है गुणा 100, 3 से इसे काटेंगे 5 बार और 5 से इसे काटेंगे 20 बार और 4 से इसको काटेंगे 5 बार, तो रेट कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 5%,
ठीक है। आगे ये कह रहा है कि जुड़ी अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। तो 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याएं आपको ज्ञात करनी थी। इसमें 35 से लेके 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या याद करनी है। और वो होती क्या है कि उनके बीच का अंतर ना 2 होना चाहिए। पहली बात तो 35 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 37, ठीक है, 41 हो जाएगी, 43, 47, 53, 57, 61 और फिर 67, 71, 71 के बाद 73 आपकी, और ये 69, ठीक है, 87, 89 और ये होगी 97। ये होगी अभाज्य संख्या। अब इसने हमसे जुड़वी अभाज्य संख्या निकलवाई थी, तो वो संख्या होती क्या है? इनके बीच का अंतर 2 हो। तो अंतर देखो कि इनके बीच का 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर 2 है और इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। तो ऐसी कितनी संख्याएं? ऐसी हैं 3 संख्याएं, ठीक है। तो यही पूछा था इसने। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 17, 19 से विभाजित करने पर कम से इतना शेषफल बचता है? तो पहले हम इसको ऑप्शन से ही करते हैं। पहले हम माइनस करते हैं 4, ठीक है। तो 4 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 4841। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 4830, ठीक है। ऐसे ये तो यहाँ पे हो जाएगा 48228, ठीक है। और ऐसे इसमें से 4 माइनस कर रहे हैं, शेषफल 4 घटा रहे हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 4544। अब क्या कह रहा है कि इसे 15 से विभाजित करें, 17 से करें, 19 से विभाजित करने पर इतना से। मान लो हम 15 से करते हैं तो 15 5 गुणा 3, क्या 5 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। 5 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। ये हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 की विभाज्यता का नियम होता है या तो लास्ट में 0 हो या फिर संख्या 5 से विभाजित हो, ठीक है। 3 का भी देख लो, अंकों का योग क्या? वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 12 और 3 15, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि राम एक पंखे के अंकित मूल्य में 12% की छूट प्राप्त करता है और वह इसे इतने में बेच देता है, तो राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया? अंकित मूल्य मान लो 100 है, कितने की छूट? 12 की दे रहा है, ठीक है। 12% की छूट प्राप्त करता है, तो यानी कि कितने में बेच रहा होगा इसको? सॉरी, 88 में, ठीक है। तो यहाँ से कितने का अंतर है या कितने बचा रहा है? यहाँ से 12, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 600। तो ये कितनी बार? 50 बार। तो कितने का भुगतान किया? यानी कि 88 × 50 करेंगे तो हो जाएगा 0044, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। सिंपल है, ये क्वेश्चन हो ही जाएगा, बस इसमें कैलकुलेशन थी। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 11। एक दूसरे की सहवाज 3 संख्या इस प्रकार हैं कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है। और संख्या है कितनी? कैसी है? असहवाज्य, ठीक है। तो ABC मान लो संख्या ये है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? पहली 2 संख्याओं का गुणनफल है 391, अंतिम 2 का कितना है? 943, ठीक है। तो वो संख्या हमें माननी है यहाँ पे। तो देखो अगर हम ऑप्शन से लेके चलेंगे ना, ऑप्शन से करते हैं तो जैसे लास्ट में यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 1, ठीक है। तो 1 बनना चाहिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पे मिडेबल यानी बीच वाली संख्या हमने 23 मानी, तो 17 गुणा 23 करेंगे, 7 या 21, यूनिट डिजिट से लास्ट में क्या आ रहा है? 1, ठीक है। और यहाँ पे हम 23 गुणा 41 करते हैं
तो लास्ट में क्या है यहाँ पे 3 एकम 3, तो यूनिट डिजिट से 3 यहाँ पे। लेकिन आपसे पूछा क्या था, मध्य वाली संख्या पूछी थी, तो फिर वो क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। ठीक है। एक व्यक्ति का अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है और इस अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। तो देखो 25% की छूट पर एक कार खरीदता है और इस अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ठीक है। तो यहाँ से 25% की फ्रैक्शन, पहली बात तो कितनी 1/4 छूट दे रहा है, तो ये हो जाएगी कितनी 3/4, 4 पे 1 की छूट यानी कि 3/4। ये क्या है आपका MP और ये क्या है आपका CP, खरीदता है। ठीक है, खरीदने की बात हो रही है। ऐसे ही 20% की फ्रैक्शन, ये हो जाएगी आपकी 1/5, लेकिन अधिक की बात कर रहा है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। ऐसे ये क्या रहेगा आपका MP और ये क्या रहेगा SP। अब देखो बनाइए ऐसे CP MP SP। ठीक है। CP MP की रेशियो क्या दे रखा है 3:4, MP का और SP का कितना दे रखा है 5:6। यहाँ पे 4 से गुणा, यहाँ पे 5 से गुणा। ठीक है, गुणा करने के बाद कितना आया 5 तिया 15, 5 चौक 20, 6 चौक 24। पूछा क्या था, लाभ पूछा था। तो देखो 15 से 24, ठीक है, कितना ऐड हुआ 9, अनुपात नीचे आएगा बट्टे में CP। ठीक है, और गुणा में 100, 3 से 5 बार, सॉरी 3 से काटे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा हमारा 60%। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। यहाँ आयतन बताना था शंकु का, वो होता है फॉर्मूला πr²h 1/3 πr²h। ठीक है, तो 1/3 पाई में आंसर दे रखा है तो ऐसे रहने दो। r की वैल्यू दे रखी है आपको यानी कि 16 हो जाएगी, और ये h की वैल्यू दे रखी है ये 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये तो सिंपल ही था, 16 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है ये आपका, और ये भी सिंपल ही है, इसमें कुछ नहीं करना। पहले 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, वृद्धि की बात हो रही है तो बढ़ा के लिखना। ऐसे ही 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है 8% की फ्रैक्शन, 8% की फ्रैक्शन आ जाएगी आपकी 2/25। ठीक है, और यहाँ ये दे रखी थी 10% यानी कि 1/10। चलो इसको कर ही देते हैं। पहले वृद्धि की बात कर रहा है यानी कि 4 से हो जाएगी 5। ठीक है, फिर गिरावट की बात कर रहा है यानी कि 25 से हो जाएगी 23, और फिर लास्ट में किसकी बात कर रहा था गिरावट यानी कि 10 से हो जाएगा 9। तो ये कितनी बार 2 बार। ठीक है, इनके आपस में उड़ाएंगे 25 दूनी 50 और 4, ये हो जाएगा 200। ठीक है, और 23 की गुणा 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 207। तो देखो लाभ या हानि पूछा है, कोई चीज़ आपने CP SP 200 में खरीद के 207 में बेच दी, क्या हुआ लाभ कितने का 7 का, बट्टे में क्या आएगा 200 गुणा 100, कितनी बार 2 बार। ठीक है, 2 बार हुआ। अब ये हो जाएगा 7/2, 2 से काटेंगे तो 3.5, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 15। देखिए यहाँ से हमें 2z का मान निकालना है। तो देखो 2 इक्वेशन दिए हैं आपको, इन्हीं की हेल्प से आपको क्या निकालना है 2z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम 3x और 2z को लीजिए। ठीक है, रेशियो में जैसे 3x/2z, z तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इसकी रेशियो ये है, इसका ये है, तो 6:4। 2 से काटते हैं 2 बार, 3 से काटते हैं 2 बार, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा z। ठीक है, फिर एक बार लीजिए y को z के साथ, तो y/z 2z है। ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है 5:4। 2 से इसको काटेंगे 2 बार, तो y/z बराबर कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 5z/2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आपकी दे रखी है 5x - 3y प्लस के 4z बराबर 48, इसमें वैल्यू पुट करो। देखो x बराबर z है, x बराबर क्या है z है, तो x की जगह आप z रख सकते हो। ठीक है,
तो x की जगह हम क्या रखेंगे, z। -3 y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, क्या निकल के आई, ये निकल के आई 5z/2, ठीक है, प्लस का ये 4z बराबर 48। अब इन दोनों को सॉल्व करो, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9z, -3 पंजे 15z बट्टे में 2 और ये 48, ठीक है। अब ऐसे ही एलसीएम लो, 9 दूनी 18z और ये 15z बट्टे में 2, ये इधर 48 कितना आ जाएगा, 18 में से 15 गया तो यहाँ से आ जाएगा 3z बराबर 48 बट्टे में 2। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32, ठीक है। लेकिन आपसे निकलवाई थी 2z की वैल्यू, तो तो z की वैल्यू कितनी आई, 32, यानी कि 32 दूनी 64, तो ऑप्शन 34 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपको होमवर्क दिया है वो आपको करना है, ठीक है। अरे इसके नहीं, ये नहीं था, ठीक है, और ये था। तो इनके आंसर्स आपको खुद ही कमेंट करने हैं कि इनके आंसर्स क्या हैं, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम अगले सेशन में करते हैं।